कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस अचानक चुप हो जाते हैं, बिना अलविदा के, बिना सफाई के, और फिर तुम्हें पता चलता है वह इंसान जिससे तुमने सबसे ज्यादा मोहब्बत की अब किसी और की बाहों में मुस्कुरा रहा है। तुम्हारी यादों की किताब में वो अब एक धब्बा बन चुका है जिसे मिटाना आसान नहीं और जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल। लेकिन यह वीडियो उस दर्द में डूबने के लिए नहीं है। यह वीडियो तुम्हें सिखाएगी कैसे एक स्टॉइक योद्धा की तरह उस धोखे से उभरना है, क्योंकि याद रखो, तुम्हें खोकर उसने सब कुछ खोया है और तुम्हें अब खुद को वापस पाना है। यह वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगी। मैं आपसे अभी बोल रही हूँ कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको यह वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करती हूँ कि अगर आप ये नौसक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक भावनाओं को स्थिर करो, उसे तुम्हारी टूटन मत दिखाओ। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो उसे सबसे ज्यादा संतोष तब मिलता है जब वह तुम्हें टूटते हुए देखता है। जब उसे यह लगता है कि उसके जाने से तुम बिखर गए हो तो वह अपने फैसले को सही समझने लगता है। उसे लगता है, देखा, इससे तो मैं अलग ही हो जाता। अच्छा किया। यहीं पर तुम्हें खेल को पलटना है। तुम्हें अपनी भावनाएं भीतर रखना है, उन्हें दुनिया के सामने खुलने नहीं देना है। यह मत भूलो, हर आंसू जो तुम बहाते हो वो उसके अहम को पोषण देता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जितना ज्यादा तुम प्रतिक्रिया दिखाते हो वो उतना ही तुम पर हावी होता है। इसलिए चुप रहो, शांत रहो और बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखो। चाहे दिल में कितना भी तूफान चल रहा हो, तुम्हारा चेहरा पत्थर की तरह स्थिर होना चाहिए। यही तुम्हारा मानसिक कवच है। पायु 69 भी यही सिखाती है। अगर तुमने अपने भावों पर नियंत्रण पा लिया तो दुनिया का कोई धोखा तुम्हें तोड़ नहीं सकता। धोखेबाज को यह लगना चाहिए कि उसका जाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। उसे लगे कि तुम्हारा जीवन तो अब और भी बेहतर हो रहा है, क्योंकि जब तुम उसकी उम्मीद के विपरीत मजबूती से खड़े रहोगे तो वह अंदर से हिल जाएगा और यही तुम्हारी असली जीत होगी। तो खुद को एक रहस्य बना दो। जब कोई इंसान तुम्हें छोड़कर किसी और की तरफ चला जाता है तो उसके मन में एक धारणा बन चुकी होती है कि अब मैं इसे पूरी तरह समझ चुका हूँ। वो सोचता है कि तुम अब वही करोगे जो हर कोई करता है। रोओगे, पोस्ट डालोगे, स्टेटस लगाओगे, इनडायरेक्ट बातें करोगे, उसे गिल्टी करने की कोशिश करोगे। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। ब्रेक द पैटर्न, यानी उस उम्मीद को तोड़ दो जो उसने तुम्हारे बारे में बना रखी है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी यानी अनिश्चितता ही वो जड़ है जो सामने वाले के दिमाग को धीरे धीरे खोखला करता है। जब तुम चुप हो जाते हो, ना कोई पोस्ट, ना कोई दुख भरी बात, ना ही कोई दिखावा कि तुम्हें कुछ हुआ है, तब उसका दिमाग सोच में पड़ जाता है। यह रो क्यों नहीं रहा? इसका कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया? क्या इसे कोई और मिल गया? और यहीं से शुरू होता है साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन। अब वह तुम्हारे बारे में सोचेगा पर जवाब उसे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अब एक खुली किताब नहीं, एक बंद दरवाजा बन चुके हो। तुम्हें ऐसा नहीं दिखाना है कि तुम बदले हो, बल्कि उसे यह सोचने पर मजबूर करना है कि तुम अब कौन हो। यह रहस्य ही तुम्हारा हथियार है। स्टोइक सोच कहती है, तुम्हारी चुप्पी उसके धोखे से ज्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए। कोई सफाई मत दो, कोई सवाल मत करो, बस अपने जीवन में इतनी गहराई से उतर जाओ कि तुम्हारा मौन ही उसके भीतर अशांति का तूफान खड़ा कर दे। रहस्य बन जाना मतलब कम बोलना नहीं, बल्कि इतना संयमित होना कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी सामने वाले के मन में हजारों सवाल जगा दे। और जब सवाल बढ़ते हैं तो गिल्ट, रिग्रेट और असुरक्षा अपने आप उसके दिल में जगह बना लेते हैं। इसलिए अब से कुछ मत कहो, बस खुद को एक रहस्य में बदल दो। सांप 3 रिवर्स गिल्ट, ट्रिक, अपराध बोध लौटाओ। जब कोई इंसान तुम्हें धोखा देता है तो उसके मन में अक्सर एक तर्क होता है, मैंने जो किया वो जरूरी था क्योंकि तूने तो मुझे कभी समझा ही नहीं। यह तर्क उसे अपराध बोध से बचाने की दीवार देता है। वह खुद को निर्दोष समझने लगता है, जैसे वह जबरन गया नहीं, मजबूर था। और यहीं से चाल शुरू होती है, उस दीवार को चुपचाप तोड़ने की। डार्क साइकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, द माइंड कैन नॉट हैंडल प्रोलॉन्ग गिल्ट वंस ट्रुथ स्टार्ट सीपिंग इन साइलेंटली। मतलब जब कोई इंसान अपने ही बनाए झूठ में रह रहा हो और तुम बिना कुछ कहे सच की झलक दिखा दो तो उसका मन खुद ही घुटने लगता है।
तो अब तुम्हारा काम है सीधा सामना नहीं बल्कि उसके आसपास तथ्य छोड़ना। कोई सफाई मत दो, कोई रोना नहीं, कोई इल्जाम नहीं, बस वो सब बातें और यादें जो तुमने उसके लिए की थी, उन्हें उसके दोस्त, परिचित या सोशल सर्कल तक अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचाओ। जैसे किसी पुराने दोस्त को मिलो जो अब भी उसके कांटेक्ट में है। जिक्र मत करो, बस अपनी मौलिकता और शांत व्यवहार दिखाओ। इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर कोई ओवर इमोशनल पोस्ट नहीं, लेकिन सर्टल और क्लासी चीजें दिखाओ। जैसे तुमने उसके बर्थडे पर क्या किया था, किस तरह तुम उसकी चिंता करते थे, एटसेट्रा। ये सब चीजें धीरे धीरे उसकी स्मृति में गिल्ट को जगाएंगी, क्योंकि याद रखो, गुनहगार को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब सामने वाला चुप रहकर भी उसे आईना दिखा दे। और स्टोइक फिलॉसफी भी यही कहती है, लेट योर ट्रूथ इको इन डेयर माइंड नॉट फ्रॉम योर माउथ बट फ्रॉम डेयर ऑन मेमोरीज। तुम्हें बहस में नहीं उतरना है, क्योंकि जब तुम सफाई देते हो तब सामने वाला डिफेंस मोड में चला जाता है, पर जब तुम कुछ नहीं कहते और उसकी बनाई हुई कहानियों के बीच तथ्यों की खामोश आवाज गूंजती है, तो वह खुद से नजरें नहीं मिला पाता, और यही अपराध बोध धीरे धीरे उसका सुकून छीन लेता है। धोखा देने वाला जब गिल्ट महसूस करता है तो वह अपनी ही नई जिंदगी को सवालों से भर देता है। इसीलिए अब चुप रहो, पर अपनी अच्छाई के संकेत छोड़ते रहो, ताकि जब वह अपनी खुशहाल जिंदगी में रात को तकिए पर सिर रखे तो उसे सिर्फ एक आवाज सुनाई दे, तूने जिसे छोड़ा था वो दरअसल तेरी सबसे बड़ी वफा थी। 4 कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करो, उसकी नई जिंदगी को उलझाओ। जब कोई तुम्हें धोखा देकर किसी और के साथ चला जाता है तो उसका दिमाग 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा उसे बार बार यही कहता है, मैंने सही किया, मेरा नया रिश्ता बेहतर है। लेकिन दूसरा हिस्सा धीरे धीरे सवाल उठाता है, क्या वाकई वो इंसान बुरा था, या मैंने कुछ कीमती खो दिया। यहीं से शुरू होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी मानसिक उलझन। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं। जब रियलिटी और नैरेटिव मैच नहीं करते हैं तो दिमाग शुरू हो जाता है, मतलब जब वह खुद को सही समझ रहा हो, पर उसकी पुरानी यादें और तुम्हारा आज का वजूद उसे बार बार गलत साबित कर रहे हो, तो वह मानसिक तौर पर उलझ जाता है। अब तुम्हारा काम है इस उलझन को गहराई देना, लेकिन ध्यान रहे ना कोई कॉन्फ्रंटेशन, ना कोई भावनात्मक जाल। बस चुपचाप खुद को इतना बेहतर बना दो कि वह तुमसे तुलना करने लगे, उसे लगे कि जिसे वह छोड़कर गया वो अब पहले से ज्यादा खुश, शांत और सफल है। स्टोइसिज्म यही कहता है, डोंट अटैक द बिट्रेयर, जस्ट बिकम सो पावरफुल दैट टू डाउट देयर चॉइसेस। तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा आत्मविकास, तुम्हारा बिना बदले के उठना, यह सब उसे भीतर ही भीतर हिला देगा। तुम अब सीधे कुछ नहीं कहोगे, पर तुम इतने संतुलित और रहस्यमय दिखोगे कि वह बार बार अपने फैसले को तौलने लगेगा। डार्क साइकोलॉजी कहती है, इंजेक्ट सर्टल डिस्कम्फर्ट इन देयर बिलीफ सिस्टम। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा आत्मविश्वास, यह सब उसकी खुशहाल दुनिया में दरार डालने लगेंगे। वो तुम्हें नए पार्टनर से तुलना करेगा, तुम्हारे स्वभाव, समझ, गहराई और क्लास से। और अगर तुम सच में बेहतर बने रहोगे तो यह तुलना धीरे धीरे उसकी संतुष्टि को घून की तरह छाट जाएगी। यही है मौन बदला, एक ऐसा जवाब जो कहे बिना भी हर रोज उसकी आत्मा पर दस्तक देता है। याद रखो, तुम्हें उसे नीचे गिराना नहीं है, बस खुद को इतनी ऊंचाई पर ले जाना है कि वह गर्दन उठाकर भी तुम्हें देख ना सके। 5 एब्सोल्यूट साइलेंस, सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन। जब कोई इंसान तुम्हें धोखा देता है तो सबसे पहली भावना होती है, मैं उससे कुछ पूछ लूं, क्लोजर ले लूं। तुम्हारा मन कहता है, कम से कम एक आखिरी बात कर लूं, पूछूं तो सही ऐसा क्यों किया उसने। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है, क्लोजर इज ऑफन अ ट्रैप टू पुल यू बैक इनटू देयर कंट्रोल। क्योंकि जब तुम उसके सामने आते हो, चाहे सवाल लेकर या गुस्से में, तो तुम रिएक्शन दे रहे हो, और धोखेबाज को सबसे ज्यादा शक्ति तुम्हारी प्रतिक्रिया से मिलती है। इसलिए अब जो करना है वो यह कंप्लीट साइलेंस, एब्सोल्यूट डिसएंगेजमेंट, ना कोई कॉल, ना मैसेज, ना ब्लॉक, ना स्टेटस, बस एकदम खाली जगह। जब वो तुम्हारा नाम देखता है, तुम्हें ऑनलाइन देखता है, पर उससे कोई संवाद नहीं होता, तो उसके भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। वो सोचता है, क्यों कुछ नहीं कह रहा, क्या इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या इसकी जिंदगी में कोई और आ गया।
अब देखो, तुमने कुछ कहा नहीं पर उसका दिमाग खुद सवाल गढ़ रहा है। यह मन की सबसे गहरी उलझन होती है। जो व्यक्ति एकदम शांत है, उसके मन में क्या चल रहा है? स्टोइक फिलॉसफी कहती है, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ इमोशन, इट इज द प्रेजेंस ऑफ सुप्रीम कंट्रोल। जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम्हारी शांति उसके गिल्ट और असुरक्षा को 2 गुना कर देती है। सामान्य इंसान बहस करता है, पर वॉरियर चुप रहकर वार करता है। याद रखो, तुम्हारा मौन एक आवाज बन जाएगा जो उसके मन में बार बार गूंजेगा। इसलिए अब कोई जस्टिफिकेशन मत दो, कोई कॉन्फ्रंटेशन मत मांगो, बस उसे अपने मौन में जलने दो। और जब वह खुद को सही ठहराते हुए थक जाएगा तो उसे सिर्फ एक बात समझ आएगी, जिसने कुछ नहीं कहा वही असल में सबसे गहराई से समझा गया था। 6 सोशल प्रोजेक्शन ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हारे पास विकल्प है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो उसे एक चीज से सबसे ज्यादा संतोष मिलता है, तुम अब भी उसी के पीछे हो। वो सोचता है, यह अभी भी मुझे देख रहा होगा, कहीं ना कहीं इसे मुझसे उम्मीद होगी, शायद यह वापस आने का इंतजार कर रहा है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, द इल्यूजन ऑफ बीइंग वांटेड गिव्स द बिट्रेयर पावर। इसलिए अब जो करना है वो है उस भ्रम को तोड़ना। तुम्हारा अगला कदम है सोशल प्रोजेक्शन, यानी अपने सोशल वजूद से यह दिखाना कि तुम्हारी दुनिया अब भी रोशन है और तुम अब भी काबिल, आत्मनिर्भर और खुश हो। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई नकली दिखावा नहीं होना चाहिए। तुम्हें कोई फेक रिलेशनशिप नहीं दिखानी या झूठी बातें पोस्ट नहीं करनी है, बल्कि तुम्हारा लक्ष्य है अपने आप को ऐसे दिखाना जैसे तुम्हारे पास विकल्प है, पर तुम किसी की भी तलाश में नहीं हो। स्टोइक सोच भी यही सिखाती है, अपने जीवन में इतना अर्थ पैदा करो कि लोगों को लगे तुम्हारी उपस्थिति एक सौभाग्य थी और तुम्हारी अनुपस्थिति एक शोक। अब तुम कैसे यह करोगे? अपने सोशल मीडिया पर सेल्फ ग्रोथ से जुड़ी चीजें शेयर करो, किताबें, जिम, ट्रैवल, कोई नया काम, नए लोगों से मिलो, नए अनुभव लो। पर किसी भी तरह से एक्स को यह मत लगने दो कि तुम उसे जलाने की कोशिश कर रहे हो। अपने चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास रखो, ना कोई इमोशनल ड्रामा, ना ही डार्क साइकोलॉजी कहती है, When you show you moved on without noise, you plant jealousy and confusion together. उसे लगेगा इसकी जिंदगी तो मुझसे ज्यादा चमक रही है, क्या मैं ही इसके लिए बोझ था, क्या इसे अब कोई और मिल गया? और यही सोच धीरे धीरे उसे अंदर से जलाने लगेगी। तुम कुछ कहोगे नहीं, पर तुम्हारी चुपचाप चमक उसकी चमक को धुंधला कर देगी। इसीलिए अब अपने आप को ऐसा बनाओ कि जब वह तुम्हें देखे तो उसे यह महसूस हो, मैंने जिसे छोड़ा था असल में वह मेरा सबसे बेहतर विकल्प था। 7 शैडो वर्क, अपने भीतर की अधूरी इच्छाओं से मिलो। जब कोई हमें धोखा देता है तो हम टूट जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हम खुद से कट जाते हैं। हम खुद से सवाल करना बंद कर देते हैं, हम बस दुनिया से शिकायत करते हैं, उस इंसान से शिकायत करते हैं जिसने हमें छोड़ा, पर कभी खुद से बात नहीं करते। यहीं पर शुरू होती है शैडो वर्क। डार्क साइकोलॉजी में यह शब्द उन प्रक्रियाओं के लिए उपयोग होता है जो आपके दिमाग के उस हिस्से से जुड़ा होता है जिसे आप अक्सर दबा देते हैं, छुपा देते हैं या स्वीकार करने से डरते हैं। हर इंसान के भीतर कुछ अधूरी इच्छाएं, कुछ बचपन के डर, कुछ नजरअंदाज किए गए भाव होते हैं जो उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा होते हैं, पर वह उन्हें जानबूझकर दबा देता है। जब कोई हमें धोखा देता है तो वह सिर्फ हमें नहीं तोड़ता, वो हमारे भीतर की उन कमजोरियों को उजागर कर देता है जिन्हें हम लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। उदाहरण के लिए, तुम्हें वैलिडेशन क्यों चाहिए थी? क्या तुम्हारा आत्मसम्मान दूसरे के अप्रूवल पर टिका था? तुमने वार्निंग साइंस क्यों इग्नोर किए? क्या तुम्हें अबेंडनमेंट का डर था? अकेले रह जाने की घबराहट तुमने खुद को कितना खो दिया उस रिश्ते को निभाने के लिए? क्या तुमने बाउंड्रीज ही भुला दी थी? इन सभी सवालों का जवाब तुम्हारे शैडो सेल्फ में छुपा है। स्टोइक दर्शन कहता है, अपने भीतर झांको, वहां वो सब जवाब मिलेंगे जिन्हें तुम बाहर तलाशते रहे। शैडो वर्क करने का मतलब है अपने ही डर से आंख मिलाना, उन अधूरी इच्छाओं को सुनना जो बार बार रिजेक्शन में बदल गई, उन पुराने जख्मों को छूना जिन्हें तुमने भुलाने की कोशिश की। यह कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपनी ही गलतियों, अपने ही इल्यूजन और अपने ही इमोशनल डिपेंडेंसी को स्वीकार करना पड़ता है।
लेकिन जब तुम यह कर लेते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारा अंत नहीं था। वो तो बस एक दर्पण था जिसमें तुम्हें खुद की छिपी हुई परछाइयां दिखीं। शैडो वर्क करने से तुम विक्टिम नहीं रहते, तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो। तुम्हारा दर्द तुम्हें डिफाइन नहीं करता, वह तुम्हें इवॉल्व करता है। इस यात्रा में तुम समझते हो कि तुम्हें प्यार की नहीं, पहले खुद की समझ और स्वीकार्यता की जरूरत थी। तुम्हारा जीवन अब उस इंसान के भरोसे नहीं टिकता जो चला गया, बल्कि उस सच्चाई पर टिकता है जो तुमने अपने भीतर से खोजी। स्टोइसिज्म कहता है, अगर तुम अपने शैडो सेल्फ को समझ गए तो कोई बाहरी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। इसलिए अब शांति से बैठो और अपने भीतर की उस अंधेरी जगह में उतर जाओ जहां तुम्हारे सारे डर, सारी लालसाएं और अधूरी कहानियां पड़ी हैं। उन्हें सुनो, उन्हें समझो और उन्हें बदल दो एक मजबूत आत्मा में। यही शैडो वर्क है जो तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि अगली बार कोई तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी का सम्मान करेगा। 8 मानसिक चोट, एक सबक जो बाकी उम्र साथ रहेगा, जिसे तुम आज घाव समझ रहे हो, वह कल तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। हर इंसान जिसे धोखा मिलता है वह सोचता है, काश ऐसा ना हुआ होता, काश मैं बच जाता, काश वो इंसान ऐसा ना होता। पर डार्क साइकोलॉजी एक और ही दृष्टिकोण देती है। दर्द कभी खाली नहीं आता। अगर तुम चाहो तो वह तुम्हें दोबारा जन्म दे सकता है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो तुम सिर्फ अकेले नहीं होते, तुम एक नई मानसिक संरचना में ढलते हो। तुम्हें पहली बार समझ आता है कौन सी चीजें तुम्हारी ऊर्जा को खा रही थी। कहाँ तुमने अपने आत्मसम्मान से समझौता किया, कहाँ तुमने बार बार किसी की बेवफाई को माफ किया। अब तुम्हारा काम है इस घाव को सिर्फ रोने का कारण ना बनाना, बल्कि इसे एक ऐसा मानसिक टैटू बना देना जो हर बार तुम्हें स्मरण कराए कि तुम अब वही इंसान नहीं रहे। स्टोइक विचारधारा कहती है, हर दुख अगर समझदारी से लिया जाए तो आत्मा की ढाल बन जाता है। इसीलिए जब अगली बार कोई तुम्हारे करीब आए तो तुम अब पहले की तरह मासूम नहीं, बल्कि सजग, स्थिर और आत्मसमर्पित रहोगे। डार्क साइकोलॉजी कहती है, दिमाग को सबसे ज्यादा वह दर्द याद रहता है जो अंदर तक चुभा हो। इसलिए उस दर्द को बोझ मत बनाओ, उसे अपनी समझ की शक्ति बना लो। इस घाव को याद रखो, पर दर्द की तरह नहीं, बल्कि सावधानी की तरह। अब तुम उस इंसान को दोबारा जीवन में मत आने देना जिसने तुम्हारे आत्मसम्मान को रौंदा था। तुम्हें माफ करना है, पर भूलना नहीं। यह मानसिक निशान तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुमने कितनी बार खुद को रोका, कितनी बार फिर खड़े हुए और कैसे उस गहराई से ऊपर उठे जहां कई लोग डूब कर रह जाते हैं। इस स्कार को अब ढाल बना लो, क्योंकि यही तुम्हारा वो हथियार बनेगा जो तुम्हें अगले रिश्ते में खुद को बचाने की शक्ति देगा। यह घाव तुम्हें सिखाएगा किसे चुनना है और किसे छोड़ना है, कब लड़ना है और कब पीछे हटना है, कब किसी को माफ करना है और कब खुद को बचाना है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, जो कुछ टूटा है उसे सोने से जोड़ दो ताकि उसकी दरारें भी गौरव बन जाए। अब जब कोई तुमसे पूछे क्या तुम पहले भी टूटे थे, तो तुम मुस्कुराकर कहो, हाँ मैं टूटा था, पर मैंने खुद को दोबारा गढ़ा है। नो लेट कार्मा वर्क। तुम खेल छोड़ो, वो खुद जलेगा। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो सबसे पहले तुम्हारा मन कहता है, मैं इसका जवाब दूं, इसे भी उतना ही दर्द महसूस हो, मैं इसे साबित करके दिखाऊं, और यहीं पर तुम उसके ही जैसे बनने लगते हो। यही वो जगह है जहां तुम्हें रुकना है। डार्क साइकोलॉजी एक गहरा सिद्धांत बताती है, डिलेड गिल्ट एंड सबकॉन्शियस इरोजन। मतलब कुछ लोग बाहर से बहुत खुश दिखते हैं, पर अंदर से कब धीरे धीरे गलने लगते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। धोखेबाज इंसान भले ही दुनिया के सामने हंस रहा हो, इंस्टाग्राम पर घूम रहा हो, किसी नए रिश्ते में खुद को खुश दिखा रहा हो, लेकिन उसके भीतर वह शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने जिस इंसान को दिल से चाहा गया था, जिसने उसे बिना शर्त अपनाया था, उसी को उसने चोट दी। और इंसान जब अपने ही सच्चेपन के खिलाफ जाता है तो उसका अंतर्मन खुद से लड़ने लगता है। वह उस दर्द को भूलना चाहता है, पर हर बार जब वो तुम्हारे जैसा कुछ देखता है तब उसे एक अनकहा अपराध बोध चुभने लगता है। तुम कुछ मत कहो, कोई सफाई मत मांगो, कोई वापसी की ख्वाहिश मत रखो,
बस खुद को उस ऊंचाई पर ले जाओ जहां उसका नाम लेना भी तुम्हारी गरिमा को ठेस पहुंचाए। स्टोइसिज्म यही कहता है, जिसने तुम्हें तोड़ा उसके जैसा बनकर नहीं, खुद को और ऊंचा उठाकर बदला लो। जिसने तुम्हें तोड़ा तुम उसकी तरह मत बनो। उसने झूठ बोला, तुम सच में जियो, उसने पीठ पीछे वार किया। तुम सामने से मजबूत बनो, उसने तुम्हें इस्तेमाल किया। तुम खुद को इतना आत्मनिर्भर बना दो कि अब कोई तुम्हें छोड़ने की हिम्मत ना कर सके। याद रखो, तुम बदला नहीं लोगे, तुम बदलाव लाओगे। तुम्हारा मौन, तुम्हारी प्रगति और तुम्हारी गरिमा, यह सब एक दिन उस इंसान की आत्मा पर कर्म की चोट बनकर गूंजेंगे। डार्क साइकोलॉजी यह भी कहती है, असली दर्द चिल्लाकर नहीं निकलता, वह तो उस खामोशी में पलता है जहां कोई सुनने वाला नहीं होता। और यही दर्द सबसे लंबा और सबसे गहरा होता है, जब वह अकेले में होगा और किसी का साथ नहीं होगा। तब उसकी यादों में तुम्हारी छवि आईने की तरह खड़ी होगी और वह सोच में पड़ जाएगा, जिसे मैंने छोड़ा था, क्या वही मेरा सबसे सच्चा रिश्ता था? वहीं से शुरू होगा उसका अंदरूनी पतन। इसलिए अब तुम्हारा काम है उस खेल से बाहर आना। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम सच्चे थे। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संयम और तुम्हारी नई ऊंचाइयां खुद ही उसके दिल और दिमाग को जला देंगी। ध्यान रखना, धोखेबाज से लड़ना आसान है, पर उसे नजरअंदाज करके उठना वास्तव में सबसे बड़ी जीत है। तो अब उस अध्याय को बंद करो, उस दर्द को छोड़ दो और अपने जीवन को इतना शक्तिशाली, शांत और सुंदर बना दो कि उस इंसान का नाम भी तुम्हारी रोशनी के आगे बेईमानी लगने लगे। क्योंकि अंत में कर्म हर किसी का हिसाब करता है, और जब वह पल आएगा तो तुम नहीं, वह खुद बोल रहा होगा, जिसे तूने छोड़ा था उसी की गैर मौजूदगी ने तुझे खोखला कर दिया। अब तुम उन्हें नहीं बदलोगे, खुद को ऊंचा करोगे। अब जब वह तुम्हें देखेंगे तो उन्हें तुम पहले जैसे नहीं दिखोगे। तुम्हारे चेहरे पर अब मासूम दर्द नहीं होगा, बल्कि एक शांति होगी जो खुद से मिलने के बाद मिलती है। तुम्हारी आंखों में अब सवाल नहीं होंगे, बल्कि वह रोशनी होगी जो तुम्हारी आत्मा से निकली है। धोखा अब तुम्हारा पहचान नहीं, तुम्हारा अध्याय भर है। वह धोखा जो कभी तुम्हें तोड़ने आया था, अब तुम्हारा मेंटोर बन चुका है। अब तुम उसी घाव से सीखोगे कि किसे पास आने देना है, किसे खुद से दूर रखना है। अब तुम संबंधों में खोगे नहीं, बल्कि बोझ से जुड़ोगे। तुम अब वह इंसान नहीं रहे जो टूट जाता था, तुम अब वह बन चुके हो जो टूट कर फिर खुद को गढ़ता है, जो अपनी आग में झलकर अपने भीतर से प्रकाश पैदा करता है। अब तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं, अब तुम खुद ही अपने अस्तित्व का प्रमाण हो। अब क्या करना है? एक, अब खुद को प्राथमिकता दो, अपनी ऊर्जा उन्हें दो जो तुम्हारे मूल्य समझते हैं। 2, अब रिलेशनशिप से पहले खुद को चुनो, ताकि अगली बार जब कोई आए तो वह तुम्हारा अंधापन नहीं, तुम्हारा संतुलन देखे। 3, अब अतीत से भागो मत, उसे स्वीकार करो और खुद को आगे ले जाओ, क्योंकि अंत में वो इंसान जिसने तुम्हें छोड़ दिया वो अब सिर्फ एक याद है, पर तुम जो आज बन गए हो वो एक प्रेरणा है। अब लोग तुमसे कहेंगे, तू कैसे संभल गया, कैसे फिर से मुस्कुराया, कैसे फिर से इतना शांत हो गया? और तुम बस मुस्कुराओगे, क्योंकि जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही अब जवाब है। चलो अब कहानी पूरी करते हैं। जिस धोखे से तुम टूटे थे, उसी से अब तुम एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हो। अब वक्त है माफ करने का खुद को, अब वक्त है भूलने का उसे जिसने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। अब वक्त है बनने का उस इंसान का जिसे अब कोई तोड़ ना सके, क्योंकि अंत में वो चला गया, पर तुम फिर से जी उठे। तुम अब भी कभी कभी उस इंसान के बारे में सोचते हो, कभी उसकी मुस्कान याद आती है, तो कभी वह बातें जो उसने अधूरी छोड़ दी थीं। कभी तुम्हारा मन उसे दोष देता है और कभी खुद को तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं ही इतना बेवकूफ था? क्या मेरी आंखें इतनी कमजोर थीं कि मैं उसका असली चेहरा नहीं पहचान पाया? क्या मैं इतना अकेला था कि किसी के थोड़े से प्यार में खुद को खो बैठा? पर सच्चाई यह है कि तुम अकेले नहीं थे, तुम बस सच्चे थे। तुम्हारी गलती ये नहीं थी कि तुम टूटे, तुम्हारी गलती बस इतनी थी कि तुमने किसी को इतना ऊपर रख दिया कि उसने तुम्हारे सिर पर पैर रख दिए। पर अब उस गलती को मत कोसो, क्योंकि वही तो वह अनुभव था जिसने तुम्हें आज यहाँ तक पहुँचाया है। तुम आज ज्यादा जागरूक हो, ज्यादा गहरे और शायद ज्यादा चुप भी। अब तुम पहले की तरह हर किसी पर भरोसा नहीं करते,
तुम हर किसी को अपनी कहानी नहीं सुनाते। तुम्हारी हंसी अब थोड़ी सोच समझ के बाद आती है, क्योंकि अब तुम जानते हो लोग सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो याद भी नहीं रखते, वो बस इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी नरमी। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम कठोर हो जाओ। इसका मतलब सिर्फ यह है कि अब तुम्हें चुनना आ गया है कि कौन तुम्हारे दिल में आए और कौन सिर्फ तुम्हारे दरवाजे तक ही रहे। जिसने तुम्हें धोखा दिया वह तुम्हें खो नहीं पाया, बल्कि वह खुद को ही खो बैठा, क्योंकि उसने उस इंसान को ठुकराया जिसने उसे उसकी सबसे गंदी शक्ल में भी अपनाया था। और अब वह चाहे जितने भी नए रिश्ते बना ले, जितनी भी बाहों में सुकून तलाश ले, उसकी आत्मा में एक खामोश दरार रह जाएगी जिसे तुमने पीछे छोड़ दिया, और वो दरार धीरे धीरे उसके मन को खा जाएगी। पर तुम्हें उससे कोई बदला नहीं लेना है, क्योंकि अब तुम्हारा सफर उसकी तरफ नहीं है, अब तुम्हारा सफर अपने भीतर की ओर है। अब तुम्हें उसे हराने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें खुद को जीतने की जरूरत है। अब तुम्हें यह नहीं साबित करना कि तुम भी बिना उसके रह सकते हो, बल्कि अब तुम्हें यह जी कर दिखाना है कि तुम खुद के लिए जी सकते हो। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो रिश्तों की भीख मांगता है, अब तुम वो हो जो रिश्तों को चुनता है। अब तुम उस अंधेपन से बाहर आ चुके हो जहां तुमने किसी और को खुद से ऊपर रखा। अब तुम्हें कोई दूसरा नायक नहीं चाहिए, तुम ही अपनी कहानी के नायक हो। तुमने अपने टूटे हुए हिस्सों को देखा, छुआ, समझा और उन्हें जोड़ना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे अब कोई जरूरत नहीं है कि तुम रो या दुनिया को बताओ कि कितना दर्द हुआ, क्योंकि अब तुम्हारा दर्द तुम्हारी आवाज नहीं है, वह तुम्हारी शक्ति है। अब तुम्हें अपने अतीत को मिटाना नहीं है, बल्कि उसे इतना स्वीकार कर लेना है कि वह तुम्हें अब अंदर से जला ना सके। अब जब कोई पूछे क्या तुम टूट चुके हो, तो तुम बस मुस्कुराकर कहना हाँ, और तभी से मैं असली बना हूँ। अब जब कोई दोबारा प्यार करेगा तो वह तुमसे नहीं, तुम्हारे साथ खड़े उस अनुभव से प्यार करेगा जिसने तुम्हें तैयार किया है। अब तुम किसी की वैलिडेशन पर नहीं जीते, अब तुम अपने आत्मसम्मान पर जीते हो। अब जब तुम्हें कोई छोड़ेगा तो तुम बिखरोगे नहीं, तुम शांत हो जाओगे, क्योंकि अब तुमने ये सीख लिया है कि कोई भी रिश्ता तुम्हारे भीतर के रिश्ते से बड़ा नहीं हो सकता। अब अगर कोई आए भी तो तुम उसे अपनी ज़रूरत से नहीं, अपने संतुलन से जगह दोगे। तुम अब भी प्यार करोगे, पर अब अंधे होकर नहीं। तुम अब भी अपनाओगे, पर खुद को खोकर नहीं। तुम अब भी भरोसा करोगे, पर उस तरह नहीं जैसे पहले खुद को मिटा दिया था। अब तुम्हारा प्रेम परिपक्व होगा। अब तुम रिश्तों में खुद को भुलाओगे नहीं, बल्कि खुद को और बेहतर पाओगे। अब जो गया है वह सिर्फ एक चेहरा था, एक नाम था, एक अनुभव था, पर जो बचा है वह तुम हो। तुम जिसने अपनी राख से फिर खड़ा होना सीखा, तुम जिसने दर्द को गुरु बनाया, तुम जिसने धोखे को अवसर में बदला। और अब तुम्हें उस बीते हुए इंसान से कुछ नहीं चाहिए, ना जवाब, ना माफी, ना क्लोजर। अब तुम्हें सिर्फ अपने आप से एक वादा चाहिए कि जो भी हुआ उसे अब तुम फिर से जीवन बनाने के लिए इस्तेमाल करोगे। अब तुम हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठोगे, यह जानते हुए कि अब कोई भी तूफान तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम अब हवा में नहीं, आत्मा में जड़ें बना चुके हो। अब कोई छोड़ दे तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने खुद से जुड़ना सीख लिया है। अब जब कोई तुम्हारा नाम याद करेगा तो वह सिर्फ याद नहीं करेगा, वह तुम्हें मिस करेगा। और तब तुम कहीं दूर शांत, स्थिर और आत्मनिर्भर खड़े होंगे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए, बस अपनी रोशनी में चमकते हुए। वो गया किसी और के लिए, और तुम्हें लगा तुम हार गए? नहीं, तुम बस इस खेल को गहराई से समझ गए हो। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो धोखे के बाद बिखरता है। अब तुम वो इंसान हो जो अपने दिमाग से चाल चलता है और दिल को रक्षक नहीं, योद्धा बनाता है। स्टोइसिज्म ने तुम्हें शांति दी, डार्क साइकोलॉजी ने तुम्हें रणनीति दी। अब निर्णय तुम्हारा है कि तुम रोते रहोगे या इस चुपचाप जलती आग से स्वर्ण जैसा व्यक्तित्व गढ़ोगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह की पहली किरण के साथ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।